सो हेलो एवरीवन डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप लोग। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट सूचना अभी स्टेट पीसीएस को लेकर आई है। उत्तर प्रदेश का जो पीसीएस एग्जाम होने वाला था, जो कि जिसकी डेट सबको पता है 17 मार्च को होने वाली थी, ये इसको कर दिया है अब इन्होंने पोस्टपोन। तो अभी एक नोटिफिकेशन आया है और ये नोटिफिकेशन आज का ही है, आप मान के चलें। और इसमें एक बात ये बता दी कि ये जो एग्जाम 17 तारीख को होने वाला था वो अब इन्होंने लिखा है कि माह जुलाई में प्रस्तावित है, मतलब संभावित है। इट मीन्स दैट कि सीधा अब जुलाई में जा चुका है। मतलब एक तरह से ये बात क्लियर हो गई है कि ऐसे लर्नर्स जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे उनके बीच में थोड़ा सा बीच में टेंशन आ रहा था कि सर ये बीच में स्टेट पीसीएस यदि आ रहा है तो इसको आप कैसे मैनेज करें। तो अब फिलहाल इस मोमेंट पे आपको क्या करना चाहिए, उस चीज के लिए मैं आपको कुछ बहुत ही काम की बातें बताने आया हूं। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको यहां पर एक बात ध्यान रखनी है कि अब जैसे अभी 2-3 दिन पहले हमने एक वीडियो बनाया था, आप शांति से उस वीडियो को देखते हो तो उसमें मैंने बेसिक चीज, मृणाल सर और हमने एक बेसिक बात क्या बताई थी कि आपकी लर्निंग वेस्ट नहीं होगी। आपकी लर्निंग वेस्ट नहीं होगी इसका मतलब क्या है कि आप कुछ भी करें, कैसे भी करें, कोशिश ये रखें अपनी कि जो पढ़ाई आपकी चल रही है उसको उसी फेज में करते रहें। कारण यह है कि कुछ क्वेश्चन अब आपके स्टेट पीसीएस के भी लेवल के जो उसी स्तर पे आने लगे। तो मेरे हिसाब से, हालांकि वीडियो देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, नीचे लिंक है। तो अभी आप जब यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उसी फेज में आप टेंशन फ्री होकर तैयारी करें और वही कंटेंट आपको काम आने वाला है आपके अब स्टेट के लिए। तो मतलब टेक्निकली जो स्टेट पीसीएस की जो तैयारी बीच में मतलब शुरू करके और एग्जाम देने वाले थे, अब उनके लिए एक अच्छा मौका है कि आप यूपीएससी की जो आप पढ़ चुके हो, इतने दिन से अपनी तैयारी आपने शुरू करी है, वो एटलीस्ट अच्छे से आप दे पाओगे और अब दे दीजिए बिना टेंशन फ्री होकर अपना एग्जाम जो आ रहा है। और साथ ही साथ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात कि वही एग्जाम की प्रिपरेशन, मान लो यदि अपना यूपीएससी का पेपर ऊपर नीचे होता है थोड़ा सा, तो अपने पास एक मौका और अब मिल गया है। सो अब ये टाइम हो गया है कि थोड़ा सा आप फोकस होके स्टडी करें। सबसे बेसिक चीज अब इस मोमेंट पे हमें क्या करना है, तो यदि मान लो आप पूरे यूपीएससी को थोड़ा सा कुछ दिनों से आपने यदि मान लो छोड़ दिया होगा और स्टेट पीसीएस पे चले गए होंगे, तो मेरे हिसाब से अब समय है एक तरह से जो है एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि अब समय आ गया है जहां पर हम लोग जो है एमसीक्यूज पर काम कर सकते हैं अपने। मतलब आपकी जो स्ट्रेटेजी होनी चाहिए वो इस समय आपका पूरा जो दिन है वो 2 हिस्सों में डिवाइड होना चाहिए कि एक तो मैं पूरे एमसीक्यूज यूपीएससी स्तर के करूं और साथ में वहां से ऐसे टॉपिक्स जहां पर मुझे बार बार गलतियां हो रही हैं उसको सेकंड स्लॉट में निपटा लूं। वही स्लॉट में आपका करंट अफेयर्स को भी आपको काफी ज्यादा काम करना है। तो इस बात को आपको सबको ध्यान रखना है कि कुछ भी हो जाए, कैसे भी, अब हमारी प्रिपरेशन में ज्यादा डिस्टर्बेंस शायद अब नहीं रहा है मेरे हिसाब से। सो आप अपनी प्रिपरेशन को आप थोड़ा एमसीक्यूज लेवल पर ले जा सकते हैं। एमसीक्यूज मतलब टेस्ट लगाओ, सेक्शनल टेस्ट पहले लगाओ सब्जेक्ट वाइज, तो उससे आपको आपकी मिस्टेक समझ में आ जाएगी। उसी से आप फिर नेक्स्ट डे या अपने दिन का कुछ ऐसा शेड्यूल तैयार करो कि जिसमें कोशिश करो आप कि जो गलतियां आपसे टेस्ट में हो रही है वहां से आप एटलीस्ट उन सब्जेक्ट्स को रिवाइज कर पाओ। तो अब एक अच्छा मौका है आप लोगों के लिए। अब टेस्ट का अहमियत आपको तब पता लगेगा जब आपको आपकी मिस्टेक्स उससे समझ में आएगी। तो टेस्ट हम लगाते हैं इसलिए कि ताकि मिस्टेक्स हमारी समझ में आ जाए। ऐसे यूसीएससी टेस्ट अनअकैडमी के द्वारा हर बार होता है। तो अभी आने वाले इस समय में आप देखें तो आपके लिए एक टेस्ट जो है वो एकदम इंतजार कर रहा है, आप मान के चलें। तो ये जो यूसीएससी टेस्ट है, आप इसके लिंक नीचे है। अब इसमें क्या है कि कुछ प्राइसेस वगैरह तो चलो ठीक है अपनी जगह है, लेकिन मेरा मानना, जो पर्सनल मानना है कि आपको टेस्ट को कभी भी मिस इसलिए नहीं करना है क्योंकि इसके जो क्वालिटी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, अब क्वेश्चन भी इस तरह से डिजाइन कर रहे हैं जो कि एग्जाम बिल्कुल पैटर्न को मैच कर जाएंगे। सो इसको आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है। इसकी लिंक आपको नीचे मिल जाएगी। और मैंने जैसे कहा आपकी शेड्यूलिंग का जो हिस्सा है वो 2 हिस्सों में डिवाइड होना चाहिए प्रॉपर। एक तो आप अपने एमसीक्यूज पर फोकस करो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मतलब टेस्ट पर फोकस करो। और टेस्ट जो होंगे वो 2 प्रकार के होंगे। शुरुआत में आप सेक्शनल टेस्ट लगाओ ताकि सब्जेक्ट को बेहतर करो, और उधर मार्च एंड के बाद आप मतलब अप्रैल, मिड अप्रैल से आप फुल लेंथ भी चाहो तो लगा सकते हो। और जो टेस्ट में मिस्टेक्स हो रही हैं आपकी, वो टॉपिक्स को आप नेक्स्ट डे या सेम डे, मतलब जब भी आप पढ़ो तो उसको आप अच्छे से पढ़ना। तो टेस्ट आपको ये बता रहे हैं कि आपकी एक्चुअल में गलतियां कहां हो रही। सो मेक श्योर आप ये कर लें कि कुछ भी हो, कैसे भी हो, अपने को जो है अपनी प्रिपरेशन में कोई बिल्कुल बाधा नहीं आनी चाहिए। तो अब आप जुलाई तक टेंशन फ्री हो जाओ, बढ़िया से पहले अपना यूपीएससी का एग्जाम दो मई के में, और मई के बाद फिर आप तैयारी करना अपनी उसमें आगे जाना, जिसमें हम मई के बाद जुलाई में जैसे अब स्टेट पीसीएस आपका आएगा। अब इसके बाद में बाकी अनअकैडमी के कोर्सेज आपको सबको पता है, ये वो कोर्सेज हैं जिससे आप अपना यूपीएससी की तैयारी तो बेस्ट लेवल पे ले जा ही रहे हो, लेकिन जो जीएस का पोर्शन है अपने स्टेट पीसीएस के लिए वो भी बहुत अच्छे लेवल से कर सकते हैं। सो इंडिया के टॉप एजुकेटर्स अवेलेबल हैं आप लोगों के लिए। कोड मेरा सबको पता है, जब भी आप सब्सक्रिप्शन लें यू कैन यूज दिस कोड SGYT10। और इस इंफॉर्मेशन को ध्यान रखें, वीडियो को शेयर करें, लर्नर जो कंफ्यूजन में उनका क्लियर हो जाएगा कि भाई एग्जाम अपना स्टेट का जुलाई में आ रहा है, अब अपन प्रॉपर फोकस करके पढ़ सकते हैं। और स्टेट पीसीएस वाले भी एक बार ये यूपीएससी को जरूर दें
क्योंकि क्या है कि आप देख रहे हैं कि तैयारी उसी स्तर पे आपको अब देखने को मिलेगी। मार्च 16 से नए बैच शुरू हो रहे हैं इंग्लिश मीडियम के लिए, और 8 मार्च से इंग्लिश हिंदी मतलब जो बाइलिंगुअल है एक तरह से आप कह सकते हो, जहां पर मैं भी मेरी भी क्लासेस आपको मिलेंगी, वो 8 मार्च से प्रारंभ हो रहे हैं। तो इन बैचेस को आप ज्वाइन कर सकते हैं। कोड मेरा पता है आपको, SGYT10। थैंक यू।